हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क पे ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले इन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूं। लेट अस सपोज दैट ए एंड बी मिलकर एक काम को करते हैं एक्स डेज में। नाउ इन ए एंड बी में से अगर ए चाहता है मैं इस काम को अकेला करूं, तो ए को लगेंगे लेट अस सपोज दैट एक्स प्लस ए डेज। जहां पे जो ए है ना, ये है एक्स्ट्रा डेज एज कंपेयर टू ए प्लस बी। देखो, ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेंगे तो एक्स डेज लगेंगे। अगर ए अकेला करेगा तो उसको ए डेज ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू ए प्लस बी। इसी तरह से अगर बी भी इस काम को अकेला करना चाहे तो अगर इसको लगेंगे एक्स प्लस बी डेज। यानी जो बी है ये है एक्स्ट्रा डेज एज कंपेयर टू ए प्लस बी। यहां पे एक्स्ट्रा डेज ए है एंड यहां पे बी है। तो इस केस में आप एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो आपने करनी है ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी अंडर रूट सीधा आप लिखो ए बी। जो आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं, ए को जो एक्स्ट्रा डेज लगेंगे वो, और मल्टीप्लाई करो बी को जो एक्स्ट्रा डेज लगेंगे उनका रूट निकालो, तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यानी ए प्लस बी इकट्ठा अगर काम करना चाहे तो उनके डेज यहां से निकल जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A and B working together can complete a work in D days. Working alone, A takes 8 plus D days, B takes 18 plus D days to complete the same work. A works for 4 days. The remaining work will be completed by B alone in. देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। सबसे पहले अगर ए एंड बी साथ में काम करेंगे तो उनको लगेंगे डी डेज। अगर ए अकेला काम करना चाहता है तो फिर उसको लगते हैं 8 प्लस डी डेज। एंड अगर बी इस काम ए और अगर बी इस काम को करना चाहता है तो उसको लगते हैं 18 प्लस डी डेज। ए प्लस बी को कितने डेज लगते हैं? डी डेज। ए को एक्स्ट्रा कितने डेज लगते हैं? 8 और यहां पे 18। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो निकलेगी अंडर रूट जो एक्स्ट्रा यहां पे है और मल्टीप्लाई बाय यहां पे। अब आप इनके फैक्टर निकालो, फैक्टर से रूट आराम से निकाल सकते हो। देखो, मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8 और 18, 3 3 जार 9, 9 टू जार 18। अब देखो, इन दो का पेयर बन रहा है, यहां पे आपने पेयर बनाना है तो ठीक है। यहां पे इन दो का पेयर बन रहा है तो लिखो दो में से एक। इन दो का पेयर बन रहा है तो 3 टू जार 6, 6 टू जार 12, तो आपके पास निकलेगा 12। जो डी की वैल्यू है यानी डी आपके पास निकलेगा 12। अब आप आराम से बता सकते हो ए एंड बी की वैल्यू। तो ए आपके पास क्या निकलेगा? डी की जगह पे आप 12 लिखो तो 12 प्लस 8 बनेगा 20। तो ए हमारे पास बनेगा 20 एंड बी आपके पास बनेगा 18 प्लस 12 यानी 30, क्योंकि डी की वैल्यू यहां से हमारे पास निकली ना 12। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है? ए वर्क्स फॉर 4 डेज। अगर ए 4 दिन तक काम करता है, अब यहां से आप निकालो जिस तरह से हम यूजुअली निकालते हैं। देखो, ए को लगते हैं 20 डेज, यहां पे मैं करता हूं। अगर ए को लगेंगे 20 डेज एंड बी को लगेंगे 30 डेज, तो निकालो इनका फटाफट से एलसीएम। इनका एलसीएम निकलेगा 60। ठीक है,
23 आर 60 एंड 32 आर 60। तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है। अब क्वेश्चन कहता है अगर ए काम करता है 4 डेज, तो 4 डेज में कितना काम करेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, ये तो आएगा 12। तो बाकी कितना काम बचेगा? बाकी बचेगा 60 में से माइनस करो 12, तो आपके पास आएगा 48 यूनिट्स। तो ये आपका बचा हुआ काम है। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी। अब हमने बताना है ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा बी की एफिशिएंसी पे। बी की एफिशिएंसी है 2, तो करो इसको डिवाइड, तो आपके पास आएगा 24 डेज रिक्वायर्ड आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अलोन वुड टेक 32 hours more to complete a work than A and B together। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगर A अकेला काम करेगा उसको 32 hours ज्यादा लगेंगे अगर वो काम को कंप्लीट करना चाहता है इन कंपैरिजन टू A and B जब वो इकट्ठा काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर 18 को लगेंगे 18 hours ज्यादा एज कंपेयर टू A प्लस B। तो यहां पे हम करेंगे लेट हमारे पास जो A एंड B है ये काम को खत्म करेंगे X डेज में जब ये इकट्ठा काम करेंगे। तो उस केस में अगर A अकेला काम करेगा तो इसको लगेंगे X प्लस 32 डेज। तो B को कितने डेज लगेंगे? इसको लगेंगे 18 आवर्स मोर, यानी X प्लस 18, सॉरी डेज में नहीं है ये तो आवर्स में है, सीधा H लिखता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब आप x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट 32 मल्टीप्लाई बाई 18। तो इनके निकालो फटाफट से फैक्टर। तो 32 हमारे पास क्या आएगा? 4 4s are 16, 16 2s are 32। इस तरह से 3 3s are 9 एंड 9 2s are 18। इन दो के पेयर बन रहे हैं तो 4, इसका बन रहा है 2, 3 3s are इसका बन रहा है पेयर तो 9। तो 4 3s are 12, 12 4 3s are 12 एंड 12 2s are 24। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 24। इसका मतलब ये हुआ कि A एंड B एक काम को कंप्लीट करेंगे 24 आवर्स में। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? इन 9 आवर्स हाउ मच परसेंट वर्क A एंड B कैन कंप्लीट वर्किंग टुगेदर। अब क्वेश्चन कहता है अगर A एंड B इकट्ठा काम करेंगे तो उस केस में 9 घंटे में वो कितने परसेंट काम करेंगे। अब देखो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो खत्म होता है 24 आवर्स में, बट काम सिर्फ करना है 9 घंटे में। तो कितना परसेंट वर्क होगा? जितने घंटे करना है अपान आएगा टोटल। ठीक है, अब हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं एंड बाहर से लगाते हैं मस्त सी परसेंटेज। तो करो आप इसको सिंप्लीफाई। देखो 6 4s are 24 and 25 4s are 100, 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 25 3s are होता है 75 अपान में 2 बाहर से परसेंटेज। तो 75 का हाफ होता है 37.5, तो बाहर से परसेंट। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a work in 11 more days than B. A does the same work in 36 more days than C. If A plus B can complete the whole work in same time in which C alone does the whole work. पहले यहां तक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या कहता है? A can complete a work in 11 more days than B. A को 11 डेज ज्यादा लगते हैं काम को खत्म करने में एज कंपेयर टू बी। आप यहां पे लिखो A और लिखो B। अगर A एंड B का कंपैरिजन किया जाए तो A को B से 11 दिन ज्यादा लगते हैं काम को खत्म करने में। फिर A डज द सेम वर्क इन 36 मोर डेज देन C। अगर हम A को
सी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए को 36 डेज ज्यादा लगते हैं सी से काम को खत्म करने में। जब ए को बी के साथ कंपेयर किया जाता है तो ए को 11 दिन ज्यादा लगते हैं बी के कंपैरिजन में। जब ए को सी के साथ कंपेयर किया जाता है तो फिर लगते हैं 36 डेज सी से ज्यादा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। अब इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए एंड बी काम को खत्म करेंगे, कंप्लीट काम को खत्म करेंगे उसी टाइम में जिस टाइम में सी अकेला काम को खत्म करेगा। इसका मतलब सी और ए प्लस बी एक ही बात है। बस ये यहां पे अंडरस्टैंड करने वाली चीज थी। सी और ए क्या, ए प्लस बी क्या है, एक ही बात है। अब देखो ए प्लस बी अगर हमारे पास एक्स डेज में काम को खत्म करता है तो फिर ए को कितने लगेंगे, ए को लगेंगे, देखो इसके कंपैरिजन में 36 डेज ज्यादा लग रहे हैं, यानी x प्लस 36 डेज। और फिर b का अगर हम देखेंगे, अब b के कंपैरिजन में a को सिर्फ 11 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर a और c में कितना डिफरेंस होगा, 36 और माइनस करो 11 तो ये बनेगा 25, यानी b को लगेंगे x प्लस 25 डेज काम को खत्म करने में। बस ये यहां पे अंडरस्टैंड करने वाली चीज थी। अब यहां से आगे तो सिंपल ही है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट 36 इंटू 25। देखो 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 का रूट होता है 6 और 25 का रूट होता है 5, तो सीधा 6 5 30। तो x की वैल्यू हमारे पास है 30, यानी a प्लस बी एक काम को खत्म करेंगे 30 डेज में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द सेम वर्क। अब ए को कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में। यह क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सीधा यहां पे x की वैल्यू डालो, x निकला 30, तो a खत्म करेगा 30 प्लस 36, यानी 66 डेज में ए पूरे काम को करेगा खत्म। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है वेजेस बेस्ड क्वेश्चन। एक चीज आपको याद रखनी है, वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितना आप काम करोगे। आपकी जो वेजेस है वो डिपेंड करेगी वर्क डन पे, आपने कितना काम किया, ठीक है। एंड हम जानते हैं वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। नाउ आप कितना काम करोगे, आप उतना काम करोगे जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर होगा, जो वेजेस है वो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वेजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, यानी आपको उतनी ही वेजेस मिलेंगी जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये तब अप्लाई होगा जब सारे इकट्ठा काम करेंगे एंड खत्म होने तक सारे साथ रहेंगे। अगर कभी कभार ऐसा होगा कि ए, बी और सी इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, फिर बीच में बी छोड़ देगा, फिर बीच में कहीं सी छोड़ देगा, तो इस केसेस में आपने सिर्फ इधर फोकस करना है, क्योंकि यहां पे बीच बीच में वो छोड़ रहे हैं, तो यहां पे जितना वो काम करेंगे उतनी ही उनको वेजेस मिलेंगी। तो वर्क, वेजेस एंड एफिशिएंसी, ये वाला कॉन्सेप्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब सारे इकट्ठा काम करेंगे एंड खत्म तक सारे साथ रहेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, ए, बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर RS 575. A and C are supposed to finish 19/23 of the work together. Amount shall be paid to B. देखो
यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, अगर ए बी सी को एम्प्लॉय किया जाता है कोई काम करने के लिए एंड इनको दिए जाते हैं उस काम के 575, इस काम में से अगर ए एंड सी करते हैं 19/23 ऑफ द वर्क इकट्ठा करते हैं, तो बताओ फिर बी का शेयर कितना होगा। ना इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला है फ्रैक्शन में जो अपान में होता है ना वो टोटल होता है, तो यहां पे हम एज्यूम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये जो टोटल काम करेंगे ना वो है 23 यूनिट्स। टोटल काम हमारे पास कितना है 23 यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड सी आर सपोज टू फिनिश, ये काम का 19/23 ही करेंगे। कौन, ए एंड सी करेंगे टोटल काम का, ये टोटल काम है ना इसका करेंगे 19/23। अब यहां पे ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो ये बनेगा 19 यूनिट्स। यानी आप कह सकते हो ए प्लस सी करेंगे 19 यूनिट्स काम। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी को हम कितना पे करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा बी कितना काम करेगा। तो यहां से आप निकालो बी का काम। देखो ए प्लस सी हमारे पास 19 यूनिट्स है, अगर इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे ना, देखो ए और सी की जगह पे लिखवाओगे आप 19, तो आपके पास बचेगा बी प्लस 19, ठीक है, इज इक्वल टू 23। तो बी आपके पास आएगा 23 माइनस 19, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4। यानी जो बी है ना ये करता है 4 यूनिट काम। अब बी को हम कितना पे करेंगे, देखो टोटल काम कितना है 23, बी ने कितना किया 4, और मल्टीप्लाई करोगे टोटल पैसे आप, यानी 575। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अब करो 575 को डिवाइड करो आप 23 से, तो 23 वन जा 23 एंड 25 से होता है ये 25 3 जार 575, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा RS 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर RS 3.50 and 2.50. When A finishes a certain work, he gets a total wages of 63. When B does the same work, he gets a total wages of RS 75. If both of them do it together, what is the cost of work? यह क्वेश्चन तब निकलेगा जब हम डेज फाइंड करेंगे। अब डेज फाइंड हम कैसे करेंगे, देखो जो ए है इसको एक दिन की जो वेजेस है वो है 3.50 और इसको टोटल मिलते हैं 63, यानी एक दिन इसको मिलता है 3.50 एंड टोटल मिलता है 63। जरा मुझे बताओ यहां से आप डे कैसे निकाल सकते हो, सिंपल आपने करना है 63 डिवाइडेड बाय 3.50, यानी टोटल जो उसको पे किया गया एंड 1 डे जितना मिलता है। तो इस तरह से आपके एक डेज निकल जाएंगे। अब इस जीरो का आप मानो ही मत, ठीक है, आप क्या करो, ये जो पॉइंट है इसके बाद 1 डिजिट है तो ऊपर लगाओ आप 1 जीरो और इसको नीचे पे खत्म करो। अब बना 630 डिवाइडेड बाई 35, इसको करो आप डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 18, यानी ए एक काम को खत्म करेगा 18 डेज में, तो ए के पास आएंगे 18 डेज। इसी तरह से आप बी पे जाओ, तो यहां पे है आपके पास बी को मिलते हैं 75 रुपीज, तो 75 और एक दिन में मिलते हैं 2.5 रुपए, तो 2.5, तो इसको भी ऐसे करो, पॉइंट हटाओ और यहां पे आएगा 0, तो 25 3 75, तो आगे 0, तो बी करता है काम 30 डेज। बस अब आपका क्वेश्चन निकल गया। अब फटाफट से आप इसका एलसीएम निकालो, 18 एंड 30 इसका निकलता है 90, तो टोटल वर्क आपके पास है 90 यूनिट। 18 5 जार वो होता है 90 एंड 33 जार 90, यानी ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स एंड बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स। अब आओ आप क्वेश्चन पे,
इफ बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्क। अगर इस काम को दोनों इकट्ठा करेंगे फिर हमने बतानी है कॉस्ट ऑफ वर्क कैसे आएगी। अब जो कॉस्ट ऑफ वर्क है ना वो डिपेंड करेगी कि दोनों को कितने दिन लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका घर है, आपने काम करवाना है, तो अगर आप मजदूर हायर करोगे तो उनको कितने पैसे दोगे, जितने वो दिन लगाएंगे। तो वही यहां पे भी कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे उनको कितने डेज लगेंगे। तो दोनों को कितने डेज लगेंगे, एफिशिएंसी को करो प्लस, 5 + 3 8, तो टोटल वर्क है 90, तो 90/8 ये लगेंगे डेज। अब देखो उनको पे कितना करना है, एक को पे करना है 3.50 और दूसरे को आपको देना पड़ेगा 2.50। अब यहां पे इकट्ठे की बात हो रही है तो इसको भी करो प्लस, तो 6 यानी 6 रुपीज, तो वो आपको यहां पे करने हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास निकल जाएगी कॉस्ट। करो आप इसको आप सिंप्लीफाई, देखो 4 2s are 8 एंड 3 2s are 6, ठीक है, 2 2s are 4, 45 2s are 9, 45 2s are 90। अब 45 मल्टीप्लाई बाई 3, 135/2, 135 का हाफ क्या होता है 67.5, तो 67.50 ये आपके पास आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A had worked alone he would have taken 63 hours to do a task। अगर A अकेला काम करता तो उसको लगते 63 hours। What is B's share if A and B work together on the task finishing it in 36 hours। देखो पहले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। A काम खत्म करता है 63 आवर्स में, तो यहां से हम एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। फिर A + B करते हैं काम 36 आवर्स में। तो पहले आप इसी पे फोकस करो, बाकी क्वेश्चन पढ़ो ही मत। तो इसका फटाफट से निकालो एलसीएम, 63 एंड 36। देखो 9 से हो रहा, 9 7s are 63 एंड 9 4s are 36, तो आपके पास निकला 9 × 7 × 4, 63। 9 7s are 63, बचा 4 यानी 4 यूनिट्स। 36, 9 4s are 36, बचा 7, तो आपके पास आएगा 7 यूनिट्स। अब आओ आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज बी शेयर, हमें निकालना है बी का शेयर। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर ऑन अ टास्क फिनिशिंग इट इन 36 आवर। अगर ए बी इकट्ठा काम करते हैं, उनको लगते हैं 36 आवर टास्क को कंप्लीट करने में, एंड दे गेट पेड, ये उनकी टोटल पेमेंट है। तो यहां पे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ निकालना है बी का शेयर। तो बी का शेयर किस तरह से आप निकाल सकते हो, देखो यहां पे ए एंड बी इकट्ठा काम करते हैं, काम को खत्म करते हैं, तो यहां पे हम एफिशिएंसी से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एफिशिएंसी से कैसे करते हैं, जैसे हम वर्क से करते हैं। सबसे पहले टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7 + 4, कितनी बन गई हमारे पास, ये बन गई 11, 11 में, ठीक है। फिर हमारे पास सॉरी नहीं ऐसे नहीं, टोटल एफिशिएंसी तो यहां पे है ना A + B 7, ये तो A की है ना, तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास है 7। फिर ऊपर से आपको लिखनी है B की एफिशिएंसी। अगर A की एफिशिएंसी 4 है एंड A + B की 7 है, तो फिर B की कितनी होगी 3, यानी A की 4 है तो B की तो 3 होगी ना, तो ये है 3 की एफिशिएंसी अपॉन टोटल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पैसे, टोटल पैसे। बस ये आपके पास हो गया। अब आप इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 850, इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास 2550 आएगा। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर समझो, देखो आपके पास गिवन है ए को लगते हैं 36 आवर अगर वो किसी काम को अकेला खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमने बताना है बी का शेयर कितना है। इफ A and B work together on a task finishing it in 36 hours। अब हमें निकालना है B का शेयर। अगर A और B इकट्ठा काम करेंगे एंड 36 आवर में उसको खत्म करेंगे, हमने लिखा A, इसको इतने आवर्स लगते हैं, यहां पे एलसीएम निकाल के हमने किया, ओके।
फिर यहां इस क्वेश्चन को हम वर्क डन से भी कर सकते हैं, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, यहां पे हम सिंपल एफिशिएंसी से कर सकते हैं। एफिशिएंसी से भी वैसे ही करना है जैसे वर्क डन से करते हैं। वर्क डन से कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान ने कितना वर्क किया अपॉन टोटल वर्क और मल्टीप्लाई करते हैं पैसे। तो एफिशिएंसी से भी वही करना है। टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी की 7 है, तो टोटल एफिशिएंसी ऊपर से बी का शेयर निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पैसे, तो हमारे पास निकल गया बी का शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned Rs 1848. What was the share of B? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A को देखूंगा कितने दिनों में काम खत्म करता है, 6 डेज में। फिर B अगर अकेले काम करता है तो इसको लगते हैं 8 डेज टू फिनिश अ वर्क। फिर विद द हेल्प ऑफ C, यानी जब C उनकी हेल्प करता है, यानी फिर A प्लस B प्लस C इकट्ठा काम करते हैं एंड वो काम को खत्म करते हैं 3 डेज में। तो सबसे पहले आप निकालो एलसीएम बिना सोचे समझे। 683 इसका एलसीएम निकलेगा 24, तो 24 हमारे पास बनेगा टोटल वर्क। 6 4 24, 8 3 6 8 24। ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स एंड ए प्लस बी टोटल एफिशिएंसी है 8 यूनिट्स। अब यहां पे हमें निकालना है सी का शेयर, तो यहां पे आप एफिशिएंसी से आराम से कर सकते हो, बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है जो काम को अधूरा छोड़ के जा रहा है, वापस चल रहा है, ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। यहां पे सबसे पहले सी की एफिशिएंसी निकालो। अब ए की हमारे पास 4 है, बी के हमारे पास 3 है, तो टोटल इसकी एफिशिएंसी 8 यूनिट्स है ना। तो फिर सी की क्या निकलेगी, 4 प्लस 3 7 और 7 माइनस 8, तो आपके पास निकलेगा सी की जो एफिशिएंसी है वो है 1 यूनिट। टोटल एफिशिएंसी है 8, सी की है 1 मल्टीप्लाई बाय पैसे, पैसे हमारे पास है 1848। अब 1848 को डिवाइड करो फटाफट ए से, आपके पास आएगा 231, यानी उसको हम देंगे आरएस 231। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां से आगे अब पैटर्न चेंज होगा। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन, यानी जो काम करेंगे वो अल्टरनेट डेज में काम करेंगे। इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। A and B can complete a work in 12 days and 18 days respectively. A begins to do the work and they work alternately, one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in how many days? सबसे पहले हमारे पास सिंपल यहां पे गिवन है, A and B अगर अलोन काम करेंगे उनको लगेंगे 12 and 18 डेज। तो पहले आप निकालो इनकी एफिशिएंसी। कैसे निकालोगे, अब ए काम को खत्म करता है 12 डेज में एंड बी काम को खत्म करता है 18 डेज में। इनका एलसीएम 18 एंड 12 का आएगा 36, तो यह हमारे पास है टोटल काम। अब 12 3 36 एंड 18 2 36, तो बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स। नाउ ये जो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है ना, यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है पैटर्न समझना। अब पैटर्न कैसा है देखो, ए बिगिंस टू डू अ वर्क, ए काम को स्टार्ट करता है, यानी ए काम करता है स्टार्ट, एंड दे वर्क अल्टरनेटली, यानी स्टार्ट करता है काम ए, फिर दूसरे दिन काम करता है बी। पहले दिन ए करता है, ठीक है, दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरह से फिर ए फिर बी, एंड यही पैटर्न आगे चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। अब यहां पे हमने क्या देखा, देखो ए जिस दिन काम करेगा वो कितने यूनिट्स काम करेगा, वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे, यानी ए काम करेगा 3 यूनिट्स। फिर दूसरे दिन बी आएगा तो बी कितना काम करेगा, वो करेगा 2 यूनिट्स।
उसके बाद यही साइकिल रिपीट होता है, यानी साइकिल जो है ना वो इतना है, ठीक है, इतना। यानी यहां पे साइकिल 2 डेज का है, तो 2 डेज में काम कितना होता है? 2 डेज में काम होता है 3 + 2, यानी 5 यूनिट्स का काम होता है। ओके, बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। अब देखो, 2 डेज में काम होता है 5 यूनिट्स, लेकिन हमें टोटल काम करना है 36 यूनिट। अब आपने क्या करना है, 36 से जस्ट छोटा कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 का मल्टीपल होगा। तो 36 से छोटा है हमारे पास 35, और हम जानते हैं 5 7s आर 35, तो वही 7 आपने मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 7s आर 14, और यहां पे करोगे 7 5s आर 35, यानी 7 आपने बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया। 14 डेज हमें लगेंगे 35 यूनिट काम करने में, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, अभी भी 1 यूनिट काम बाकी है। अभी भी हमारे पास कितना काम बाकी है? 1 यूनिट काम बाकी है। अब देखो, 14 डेज आए ना, पहले दिन कौन करता है? ए, दूसरे दिन करता है बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। अगर यहां पे आप देखोगे जो इवन है, यानी 1 3 5, ठीक है, तो इन प्लेसेस पे ए काम करता है, एंड इवन प्लेसेस पे यानी 2 4 6, इन प्लेसेस पे क्या करता है? बी काम करता है। तो जरा मुझे बताओ फिर 14 डे किसने काम किया होगा? 14th डे बी ने काम किया होगा। अब यहां पे हमें 1 यूनिट और काम करवाना है, तो वो फिर करवाना पड़ेगा ए से। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम कितना करेगा एक दिन में? फिर 1/3 डेज में 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो अब ये बन गया 36 यूनिट, और ये बन गया 14:1/3 डेज। तो हैंस हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार में फिर रिपीट करता हूं, आराम से क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले यहां तक तो प्रोसीजर सिंपल है, जिस तरह से हम करते आए हैं। नाउ ये जो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है, यहां पे आपको पैटर्न बनाना है, एंड पहले आपने देखना है काम शुरू कौन करता है। अब इन्होंने लिखा है ए बिगिंस टू डू अ वर्क, यानी काम जो शुरू करता है वो ए करता है। हमने लिखा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरह से काम चलता रहेगा। अब जिस दिन ए काम करेगा वो करेगा 3 यूनिट्स, जिस दिन बी काम करेगा वो करेगा 2 यूनिट्स। इसके बाद साइकिल रिपीट हो रहे हैं, यानी इतना 2 डेज का हमारे पास साइकिल बनेगा, 2 डेज का। तो हमने लिखा 2 डेज में काम होगा 5 यूनिट, लेकिन आपको चाहिए 36 यूनिट। तो 36 कैसे पहुंचेगा? आपने इससे जस्ट छोटा आपने देखना है 5 का मल्टीपल, तो वो हमारे पास है 35। और आप जानते हो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 5 7s आर बनेगा 35, तो वही 7 हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। 7 2s आर 14 एंड 7 5s आर 35, लेकिन फिर भी अभी 1 यूनिट काम बकाया है। यहां पे 35 है, लेकिन हमें टोटल काम करना है 36 यूनिट, तो यहां पे +1 करो, ये तो ठीक है। लेकिन यहां पे हमें पहचानना है अब 15th डे कौन काम करेगा। देखो, फर्स्ट डे ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। जो ए है ये ऑड डेज पे काम करता है, यानी फर्स्ट डे, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 5 के बाद 7 डेज, इस तरह से काम करेगा। तो 15 डेज भी ए ही काम करेगा, ठीक है। तो हमने लिखा +1 यूनिट, लेकिन ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो यहां पे इसको सिर्फ करना है एक ही यूनिट काम। तो एक यूनिट काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 1 जितना ये एक दिन में काम करता है, तो इतना टाइम लगेगा। तो इस तरह से बनेगा 14:1/3 डे हमारा आंसर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली if they work on alternate days beginning with A, in how many days will the work completed? सबसे पहला काम, A और B, A को लगते हैं 10 दिन एंड B को लगते हैं 15
डेज। निकालो एलसीएम, एलसीएम आएगा 30, यानी टोटल काम हमारे पास है 30। 10 3 जार 30, 15 2 जार 30। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स। अब देखो काम शुरू कौन कर रहा है, ए, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, और इसी तरह आगे चलता रहेगा। अब जिस दिन ए काम करेगा वो करेगा 3 यूनिट्स, जिस दिन बी काम करेगा वो करेगा 2 यूनिट्स। तो यहां पे भी दो दो का साइकिल हमें बन रहा है, तो हमारे पास 2 डेज में कितना काम होगा, 5 यूनिट्स काम होगा, यानी 3 + 2 5 यूनिट्स। बट हमें चाहिए 30, ये तो डायरेक्ट मल्टीपल आ रहा है, 5 6 जार 30, यानी 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6 2 जार 12 और 6 5 जार 30। तो यही हमारे पास टोटल काम था, यानी हमें लगेंगे 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C can do a piece of work in 22 days, 40 days and 110 days। सबसे पहला काम यही करो आप, A, C, इसको लगते हैं 22 डेज, फिर लगते हैं 40 डेज एंड 110 डेज। अब इनका एलसीएम निकालो जल्दी से। ट्वेंटी टू 40 110, देखो ये 11 से हो रहा है या 2 से हो रहा है, 2 11 जार 22, 2 20 जार 40 एंड 55 2 जार, अब हो रहे ना 11 से, 11 1 जार 11, 20 ऐसे ही नीचे, 11 5 जार 55, फिर हम करेंगे 5 से, 1 ऐसे नीचे, 5 4 जार 20, 5 1 जार 5। तो आपके पास एलसीएम निकला 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, अब देखो 22 चाहिए, 11 2 जार 22, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20। 40 चाहिए आपको, तो 40 कैसे बनेगा, 5 2 5 जार 10, 10 4 जार 40, 11 बचा, 11 यूनिट्स। ठीक है, अब 110 है, तो देखो 5 2 जार 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 बनेगा 110, बचा 4, तो 4 यूनिट्स। ओके, अब आओ आप क्वेश्चन पे, देखो find the number of days in which the work will be done if A is assisted by B and C on alternate days। A को हेल्प करते हैं, कौन हेल्प करता है, B हेल्प करता है एंड C हेल्प करता है, लेकिन कौन से डेज में, अल्टरनेट डेज में। यानी लेट अस सपोज दैट अगर पहले B हेल्प करता है, दूसरे दिन फिर C हेल्प करेगा, इसी तरह से चलेगा AB, फिर AC एंड सो ऑन। देखो ए बी, जिस दिन ए और बी काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ए यहां पे काम करेगा 20 यूनिट्स एंड बी काम करेगा 11 यूनिट्स, यानी 20 + 11 कितना बनेगा, 20 + 11 बनेगा 31। और जिस दिन ए सी काम करेंगे, ए कितना काम करेगा 20 एंड सी करेगा 4, यानी ये करेंगे अपने दिन में 24 यूनिट्स काम। अब देखो यहां भी साइकिल दो दो का बन रहा है, एक दिन ए बी, दूसरे दिन ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी। ठीक है, यानी यहां पे भी 2 डेज का साइकिल बन रहा है, तो 2 डेज में कितना काम होगा, 2 डेज में काम होगा 31, सॉरी हाँ 31 + 24, तो 31 + 24 कितना होता है 55, मैं सीधा लिखूंगा 55। अब देखो टोटल वर्क ये हमारे पास है, अब हमने देखना है 55 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा। देखो 11 5 जार 55, बाकी कितना बचा, ये दो, 4 2 जार 8, यानी 8 आपको मल्टीप्लाई करना है, इस साइड से भी इस साइड से भी, तो 2 इंटू 8 और यहां पे भी 55 इंटू 8, ये आएगा टोटल वर्क, एंड 8 2 जार 16, ये आएंगे आपके पास डेज, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है,
ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20, 30, 60 डेज रेस्पेक्टिवली। मैं लिखता हूं ए सी 20 डेज, 30 एंड पहला काम है एलसीएम निकालो। यहां पे तो सीधा ही निकलेगा 60 एलसीएम। 23 जा 60, 32 जा एंड 61 जा 60। ठीक है, अब इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी। ए को हेल्प करते हैं बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, तीसरे दिन हेल्प करते हैं। यानी पहले दिन ए अकेले काम करता है, फिर दूसरे दिन भी ए अकेला काम करता है, फिर तीसरे दिन बी एंड सी आते हैं। यानी तीसरा दिन करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसी तरह से एक साइकिल होता है, ए फिर आता है ए, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो यहां पे साइकिल बनेगा, देखो ये यानी या ऐसे लिखो, देखो इतना और ये, यानी 3 डेज का यहां पे साइकिल बनेगा। तो 3 डेज में कितना काम होगा? ए जिस दिन अकेले काम करेगा कितना काम करेगा? 3 यूनिट। ए काम करेगा 3 यूनिट, दूसरे दिन फिर ए अकेला काम करेगा 3 यूनिट, तीसरे दिन आएंगे तीनों, 3, 2, 5, 1, 6। तो 3 दिन में काम कितना होगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यूनिट्स काम होगा 3 डेज में। ठीक है, अब 3 डेज में काम होगा 12 यूनिट्स, लेकिन हमें चाहिए 60 यूनिट्स। तो कैसे करोगे? 12 को आप कैसे क्या मल्टीप्लाई करोगे? 60 आएगा। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है ना, आप सीधा ऐसे डिवाइड करना, 60 और 12। ठीक है, अब आपको पता है 12 5 जार कितना होता है? 60, यानी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 5 ये बनेंगे आपके पास डेज, एंड 12 इंटू 5 ये बनेगा आपके पास टोटल काम। तो 5 3 जार 15। ठीक है, तो आपके पास आएंगे 15 डेज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए यहां पे मैंने डिस्कस किया। मेन एंड वुमेन वाला क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन को हम ज्यादातर किस तरह से करते हैं? जब आपके पास बीच में एंड होगा ना, आप इन क्वेश्चन को टोटल वर्क करके करोगे। कैसे? आप लिखोगे टोटल वर्क। लेट अस सपोज दैट जो मैन की एफिशिएंसी है वो है एम एंड विमेन की एफिशिएंसी है डब्ल्यू। तो फिर टोटल वर्क क्या होगा? 4m प्लस 5w, और ये काम खत्म करते हैं 15 डेज में, तो ये आएगा टोटल वर्क डन। इसी तरह से दूसरा आपके पास वर्क डन क्या आएगा? 9 मैन 6 विमेन, और इनको लगते हैं 10 डेज। बस इस तरह से आप इसको करोगे, यहां से मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो आएगी और काम हो जाएगा खत्म। 2 5 are 10 एंड 3 5 are 15। करो अंदर मल्टीप्लाई, 4 3 are 12, तो 12m, 5 3 are 15, 9 2 are 18 मैन प्लस 6 2 are 12 वुमेन। सॉरी, यहां पे वुमेन है, यहां पे 6 वुमेन है ना। ओके, देखो यहां पे 18 मैन है, जब ये इधर आएंगे बनेगा माइनस, तो 12 माइनस 18 कितना रहेगा हमारे पास? 6। तो मैं लिखूंगा 6 मैन, लेकिन ये बड़ी रकम है, माइनस वाली होगी तो माइनस, फिर ये जाएगा उधर, तो 12 माइनस 15 कितना रहेगा? 3, लेकिन माइनस 3 वुमेन, ये और ये कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। इसको लाओ इधर, तो मैन अपान विमेन ये बनेगा 1 अपान, ये इधर जाएगा बनेगा 2। यानी मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट एंड विमेन की एफिशिएंसी हमारे पास है 2 यूनिट्स। नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है? टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क, इसमें वैल्यू पुट करो या इसमें, एक ही बात है। तो मैन की जगह पे 1, विमेन की जगह पे 2, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 एंड बाहर से है 15। आप कैंसल वाले से मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ आपने 15 से करना विदाउट कैंसिलिंग। तो 4 1 जा 4, तो हमारे पास बनेगा 4 प्लस 5 2 जा 10
एंड बाहर से है 15, तो हमारे पास 10 बनेगा 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 15, तो टोटल वर्क आपके पास बनेगा 14 मल्टीप्लाई बाई 15। इसको अभी ऐसे रखो और देखो करना क्या हमने। टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, अगर हम इसी वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं 7 दिनों में, हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 मेन। यह हमारे पास है टोटल काम। इस काम को हम 7 डेज में हमने करना है, तो बताओ फिर 1 डे में हमें कितना काम करना पड़ेगा। अगर हमें किसी काम को करना है 7 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, टोटल वर्क यानी 14 इंटू 15 और 7 दिन। ठीक है, तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो 15 2 जार 30, यानी एक दिन में हमें फिर 30 यूनिट्स काम करना पड़ेगा अगर हमें इतना काम करना है 7 दिनों में। अब इस 30 यूनिट काम को किस तरह से करना है, इसको करेंगे 4 मैन। एक दिन की बात हो रही है, एक दिन 30 यूनिट काम करेंगे 4 मैन। अब 4 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो 4 की कितनी है, 4 1 जार 4, यानी एक दिन में 4 मैन सिर्फ करेंगे 4 यूनिट काम। अब 30 माइनस 4 कितना बचता है, ये बचता है 26 यूनिट्स। अब ये जो 26 यूनिट है ना, ये करना पड़ेगा फिर विमेन को। अब विमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 2, तो करो डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 13 2 जार 60, यानी इसको लगेंगी 13 विमेन्स टू कंप्लीट द वर्क। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे यही पूछा गया था, कितने विमेन्स असिस्ट करेंगी 4 मैन को टू कंप्लीट द वर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास टोटल वर्क है ना, ये होता है m यानी नंबर ऑफ मैन इनटू डे इनटू h इनटू e। जहां हमारे पास जो m है ना, ये हमारे पास है मैन जो काम करते हैं, d हमारे पास है डेज, h हमारे पास है आवर्स, और e हमारे पास है एफिशिएंसी। अब इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रखोगे, सीधा MDHE, आपने तो सुना होगा MDH मसाले, तो वहां से आपको याद रहेगा। अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना होगा, आपके पास सिर्फ मैन एंड डेज दिया होगा, तो उस केस में इतना ही फिर फॉर्मूला होगा। जितनी चीजें गिवन होंगी उतना आपने लगाना है। अगर आपके पास मैन डेज एंड आवर्स होगा, इतना लगाना है, डेज मैन डेज एफिशिएंसी होगी इतना, यानी जितनी आपके पास चीजें उतने से ही आपका काम हो जाएगा। अब आओ आप क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है RRC ग्रुप डी 2018 में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 63 पीपल कैन डिग अ पाउंड इन 126 डेज, तो फटाफट से टोटल वर्क निकालो। पीपल यानी मैन मल्टीप्लाई बाई डेज, बस इस तरह से टोटल वर्क निकल गया। यहां पे आवर्स वावर्स नहीं ढूंढने आपने। हाउ मेनी डेज कैन 98 पीपल डिग इट, अब हमने बताना है अगर 98 पीपल काम करेंगे उनको कितने दिन लगेंगे, तो सीधा करो डिवाइड 98 से, बस आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से निकल जाएगा। देखो डिवाइड करो 2 से, 63 2 जार होता है 126 एंड 49 2 जार होता है 98। ओके, फिर हमारे पास 7 7 जार 49 एंड 7 9 जार 63, 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, 9 जार 81, तो आपके पास आएंगे 81 डेज। 98 पीपल को लगेंगे 81 डेज टू डिग इट, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 63 पर्सन कैन रिपेयर अ कार इन 18 डेज वर्किंग 6 आवर अ डे। सबसे पहले टोटल वर्क, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन देखे, टोटल वर्क एंड MDH मसाले याद रखो। तो 63 मैन यानी मैन या पर्सन एक ही बात है,
18 डेज, तो मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय आवर्स। ओके, हो गया टोटल वर्क। अब आपको निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल 48%। अब आपको निकालना है कितने दिनों में 48%, तो वही आप डिवाइड करो 48% और काम करेंगे 7 आवर्स, वर्किंग 7 आवर्स अ डे कंप्लीट द वर्क। तो बस ऐसे आपको करना है। देखो 7 1 7, 7 9 63, 6 1 6, 6 8 48। ठीक है, उसके बाद 4 2 8 एंड 9 2 18। और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 9 9 81 अपान 4। करो इसको डिवाइड, देखो 81 अपान 4। 2 2 सॉरी 4 2 8, यहां पे आया 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 4 0 0। ठीक है, अब रहेगा 1 ये बकाया, तो आपके पास आएगा 20 यहां पे 4 अपान में और रिमाइंडर में 1, 4 is to 1 upon 4 days। तो हैंस ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन जस्ट यूजीसी नेट, अभी जो पीछे एग्जाम हुआ यूजीसी नेट का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, इफ 7 person कैन बिल्ड अ हाउस इन 30 days, how long will it take 3 person to build the same house provided they all work at the same rate? सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। 7 person काम कर रहे हैं और हाउस को बना रहे हैं 30 डेज, बस निकल गया टोटल वर्क। अब हमें निकालना है कितने दिन लगेंगे अगर 3 person काम करेंगे टू बिल्ड द सेम हाउस, वो सेम रेट पे काम करेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन था। 3 1 3, 10 3 30, 7 10 70, तो निकलेंगे सीधे सीधे 70 डेज आंसर। हैंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 person working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many person? बस ये सवाल। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। 18 person काम कर रहे हैं 8 hours a day and 3 units of work in 10 days। पहले डेज लिखो, 8 hours और 10 days। अब ये जो है ना 3 units ऑफ वर्क, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या निकलेगी 1 अपान यूनिट ऑफ वर्क। जो मैंने आपको एमडीएच मसाला वाला जो फॉर्मूला आपको सिखाया, वहां पे यहां पे क्या होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकलेगी 1 अपान यूनिट ऑफ वर्क, यानी यहां पे आएगा 1 अपान 3। और अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे गलत कर देते हैं, वो सीधा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर गलत हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी होगा। अब अपान में हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स है ना, तो यहां पे करो 1 अपान 5। आप एफिशिएंसी को पीछे से लिखो आगे से लिखो, कोई मसला नहीं है। 5 यूनिट्स ऑफ वर्क 16 डेज और करना है 6 आवर्स में, बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे अपान में यह आएगा नीचे इंटू, और यहां पे 1 अपान 5 है, ये जाएगा ऊपर, यानी नीचे का जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचे। अब करो इसको सिंप्लीफाई, जो कैंसिल आंसर हो रहा है उसको आप कैंसिल करो। देखो हमारे पास सबसे पहले 16, 8 1 8, 8 2 16, फिर 3 1 3, 6 3 18, ये वाला 6 और ये वाला 6 कैंसिल, फिर हमारे पास 2 1 2, 5 2 10, तो 5 5 25, यानी निकलेंगे 25 डेज। हैंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस 2018 में, और देखना कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, फिर आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी इजी ही लगेगा। देखो, 2 workers A and B working together completed a job in 5 days. Had A worked twice as efficiently as he actually did,
and B worked 1/3 as efficiently he actually did, the work would have completed in 3 days. ये क्वेश्चन सेम नहीं है जैसे हमने मैन एंड वुमेन का किया था टोटल वर्क निकाल के, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, लेट अस सपोज दैट ए की एफिशिएंसी ए है एंड बी की एफिशिएंसी बी है। पहले ए एंड बी इकट्ठा काम करते हैं एंड इस काम को खत्म करते हैं 5 डेज में, यानी ये हमारे पास निकलेगा टोटल वर्क। फिर अगर वो ए जो है अपनी एफिशिएंसी का ट्वाइस करता, यानी पहले ए एफिशिएंसी थी अब हो जाएगी 2a, एंड बी 1/3 करेगा, यानी बी को अपान में हो जाएगा 3। यही है ना मतलब, फिर वो काम को खत्म करेंगे 3 डेज में। तो बस ये था कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन हो गया। अब तो आपको पता ही हम करते क्या है, 5a प्लस 5b मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बनेगा 6a, इसको मल्टीप्लाई अंदर करोगे b अपान 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा b। ठीक है, इसको आप देखो, अब इसको आप इधर लो या b को आप इधर लो, b को इधर लोगे तो 5b माइनस b बनेगा 4b इज इक्वल टू, उसके बाद इसको लाओ इधर तो ये बनेगा 6a माइनस 5a, यानी a बचेगा। ठीक है, b को इधर लाओ तो 4 इज इक्वल टू a अपान b, यानी हमारे पास जो एफिशिएंसी की रेशियो है a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज कुड a alone complete the job। अब a कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, यहां पे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। 4 + 1 5 मल्टीप्लाई हुए कितने डेज में काम खत्म करते ए और बी, ए और बी को लगते 5 डेज काम को खत्म करने में, यानी 25 यूनिट्स हमारे पास है टोटल काम। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, अब ए अकेला काम करेगा, यानी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी है 4, तो 25 अपान 4, ये आएगा हमारे पास 25 अपान 4 डेज, यहां पे मत लिखो। ठीक है, तो 25 करो इसको सिंप्लीफाई, देखो 6 4 are 24 1, तो 6 is to 1 upon 4 days, hence fourth option is the correct answer। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।